नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। जी दर्शकों, इस वक्त बात करें तो डीसी कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद के ये जो पदाधिकारी है यहाँ पर पहुँचे हैं और इनकी जो समस्या है, देखिए खनियारा में अगंजर महादेव जहाँ पर बात करें पर्यटक और जिला प्रशासन की ओर से जिस तरीके से उसकी पवित्रता को खंड किया जा रहा है, ये आरोप जो है वो विश्व हिंदू परिषद के ये जो पदाधिकारी आज डीसी कार्यालय पहुँचे इनके द्वारा लगाए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किस तरह से इनकी पवित्रता पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं और क्या कुछ कहना इन पदाधिकारियों का है, आइए इनसे ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का सह संरचना प्रमुख का दायित्व निभा रहा हूँ। आज आप डीसी कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मांग है और क्या कहना चाहेंगे? हम अपना जिलाधीश महोदय के पास अपने दो मांगे लेके आए थे। एक तो हमने इनको एक ज्ञापन देना था जो 8 तारीख को रियासी के अंदर अपना जो भक्त माता के जो जा रहे थे, उनकी जो बस के ऊपर आतंकवादियों ने जो आक्रमण किया, वो शिवखोड़ी मंदिर जा रहे थे और उसमें 10 से 12 लोगों की वहाँ पे निर्मम हत्या हुई है और उनका मासूम लोग थे। केवल इसलिए हत्या उनकी कर दी गई कि वो हिंदू थे, वो सनातनी थे और भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं था। तो ये जो सारी हत्याएं हो रही हैं, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद अपना भारत सरकार को जिलाधीश महोदय की ओर से हम के माध्यम से हम सूचित करना चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर कड़े से कड़ा संज्ञान ले और जिन लोगों ने ये हत्याएं की हैं और जिस एजेंसी ने ये हत्याएं की हैं और जिस देश का इसके पीछे हाथ है, उन सब के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। इसलिए हम ये ज्ञापन एक सौंपने के लिए आए थे जिलाधीश महोदय को, जो हमें केंद्र के आदेश हुए थे उस हिसाब से विश्व हिंदू परिषद की जो केंद्रीय कार्यकारिणी ने हमें आदेश दिए थे। और ये आज पूरे देश के अंदर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सभी जिलाधीश महोदयों को भारत सरकार को भेजने के लिए ये एक ज्ञापन था। और दूसरा अपना हमारा एक ये जो अगंजर महादेव का मंदिर है, इसमें जो धर्म विरुद्ध गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके बारे में हमारे डॉक्टर अजय शर्मा जी जो अपना अगंजर महादेव की बाबा गंगा भारती ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, वो इसके बारे में अब आगे बताएंगे कि वो क्या गतिविधियां हैं और उन गतिविधियों को कैसे तुरंत प्रभाव से प्रशासन रोके, उसके बारे में डॉक्टर अजय शर्मा जी। नमस्कार। जैसा कि अभी आदरणीय हमारे प्रांत के सह संस्था प्रमुख इंजीनियर अजय जी ने विषय रखा, दो विषय हम लेकर के आए थे। एक विषय की जानकारी तो दे दी गई है और दूसरा जो विषय है हमारा अगंजर महादेव का। 600 साल पहले बाबा गंगा भारती जी ने जिस सिद्धपीठ पे यहाँ पे उन्होंने अपना तपस्या की और तपस्या करने के बाद में यहाँ पे एक धुना जागृत किया। उसको 600 सालों से वो धुना चलता आ रहा है। उस धुने की बहुत बड़ी मान्यता है, पूरे भारतवर्ष में या विदेशों में भी इनकी मान्यता है। परंतु आसपास में जो हमारा जो गांव है, वहाँ से लोग हैं, उनका तो धर्मस्थान है। वो उस धर्मस्थान पे सरकार ने पिछले 4, 5, 6 सालों से वहाँ पे जो नबार्ड एक IDBI बैंक की तरफ से बिल्डिंग का निर्माण किया गया, उस बिल्डिंग में अनाधिकृत तरह से उन्होंने तालेबंदी की हुई है, जिसमें आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, संत हैं, वहाँ पे रहने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं है। उस बिल्डिंग में जो है वो जैसे जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम धर्मशाला में होते हैं तो उसका प्रयोग जो है सुरक्षा बलों के लिए सरकार करवाती है। और सुरक्षा बल जो वहाँ रहते हैं आकर के, तो वो मांस, मदिरा इत्यादि जो है वहाँ पे आगे प्रयोग करते हैं और उस वहाँ पे जो है हमारी जो धर्मस्थान है उसकी जो मान्यता उसको ठेस पहुँचती है और सारे हिंदू समाज उससे बहुत पीड़ित होता है। तो विषय अब हमारे सामने ये है कि हम लोग मंदिर को संरक्षण देने के लिए हम लोगों ने पिछले 2 सालों से ट्रस्ट का निर्माण किया है। बाबा गंगा भारती चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से इसका बनाया गया है और इसमें तकरीबन सभी सनातनी लोग इसमें हैं। तो ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है कि जितना भी जो वहाँ पे
गंगा भारती ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे पीछे जितनी प्रॉपर्टी है, लोगों ने कुछ प्रॉपर्टियां दबाई हैं, कुछ लोग वहाँ पे नाजायज कब्जे करके बैठे हैं, या अन्य तरह की जो भी गतिविधियां हो रही हैं उससे निपटने के लिए विश्व हिंदू परिषद के आदेश से ट्रस्ट जो है उस सारे के सारे मामले को अपने हाथ में लेकर के, और वहाँ पे जो जैसे पार्किंग भी नीचे बनी हुई है, ऊपर एक भवन बना हुआ है और भवन के साथ में शौचालय बना हुआ है। शौचालय की दुर्दशा ये है कि अब हम यहाँ देखें कि शौचालय तो बना हुआ है लेकिन शौचालय में सफाई करने वाला कोई कर्मचारी वहाँ मौजूद नहीं है। पिछले सालों से हम लोग ट्रस्ट अपनी तरफ से जितनी हमसे हो पाती है उतना हमने एक किसी को रखा है और वो जो है वहाँ पे समय समय पे थोड़ी बहुत देखरेख करता है उसकी। हम लोग ट्रस्ट चाहता है कि ये जो हमारा मंदिर परिसर है और पार्किंग है, इसमें नियमित तरह से किसी कर्मचारी को रखा जाए ताकि इसकी नियमित सफाई हो। आने वाले जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनको स्वच्छ जो ये शौचालय है स्वच्छता से उनको मिले, और पार्किंग में व्यवस्था से गाड़ियां लगे, पार्किंग की देखरेख हो सके, और मंदिर के अंदर जो अन्य जो भवन है उसकी देखरेख अच्छे से हो सके। और एक बहुत गंभीर विषय ये है कि जो पार्किंग है और शौचालय उसके बीच में जो सरकारी बिल्डिंग से लाइट का कनेक्शन था पहले, अब वो कनेक्शन जो है पीछे से सरकार ने काट दिया है। अब ना तो पार्किंग में लाइट है, ना पार्किंग के बाहर बने बगीचे में लाइट है, ना शौचालय में कोई लाइट की व्यवस्था है। तो सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक तो जो अनाधिकृत तरह से जो आपने तालाबंदी मंदिर पे की है उसे तुरंत आप खोल दिया जाए और ट्रस्ट को उसको सौंप दिया जाए, और ट्रस्ट उसकी देखरेख करने में पूरी तरह सक्षम है। पर्यटन की दृष्टि से अगर हम लोग लेके चलते हैं तो देश विदेश से जो आने वाले वहाँ पे पर्यटक हैं उनको वो सुविधाएं वहाँ अगर मिले जिन सुविधाओं से वो वंचित रहते हैं, तो इसके लिए प्रयासरत ट्रस्ट कर रहा है। और अगले कुछ दिनों में और भी इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उनके रहने की व्यवस्था, उनके वहाँ अच्छे से खाने की व्यवस्था की जा सके। और गंजर महादेव में नित्य प्रति 50-100 लोगों के भोजन की व्यवस्था जो है मंदिर की ओर से की जाती है। वहाँ पे लोग दिन का भोजन करते हैं, चाय पानी की व्यवस्था वहाँ रहती है। तो अगर उसको अच्छे से हम लोग उसका संचालन करने की अनुमति हमें अगर मिलती है और अगर हम करें उसको तो अच्छे से संचालन हम लोग कर सकते हैं। क्या कहा है आपने? मेमोरेंडम भी अंदर दिया है? हमारा मेमोरेंडम तो सीधा साफ सा यही है कि सरकार तुरंत जो है प्रशासन जो है वो बिल्डिंग, पार्किंग और मंदिर की अन्य संपत्ति जो है जो सरकार के पास में है उसे वो तुरंत जो है वो ट्रस्ट को सौंपे। क्या आश्वासन मिला है? अभी डीसी साहब कहीं आज किसी बैठक में हैं, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैं, तो ज्ञापन हम लोग दे करके आए हैं। किसे दिया है? उनके पीए साहब को दिया है। तो अब वो वहाँ से क्या पहले भी हमने पत्र दिए हैं इस विषय पर, लेकिन अब जो है वो आज हम दे करके आए हैं। अब देखते हैं इसके 2 या 3 दिनों में क्या मिलता है, नहीं तो फिर हम लोग एक बार और आएंगे दोबारा से, और फिर सभी सनातनियों ने मिलकर के इस निर्णय को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि अगर ये 15-20 दिनों के बीच में अगर इसका निर्णय हमें सरकार नहीं देती है, कोई अच्छा हमारे पक्ष में नहीं देती है, तो फिर एक बहुत जन आंदोलन हम करने वाले हैं। सारे सनातनी मिलकर के इस जन आंदोलन को करेंगे और फिर उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं। क्या ट्रस्ट कोई न्यायिक प्रक्रिया भी अपनाएगा इस सारे मामले को लेकर? हाँ, बिल्कुल अपनाएगा, क्योंकि ट्रस्ट ने अब जैसे कि आज और इससे पहले जो हमने पत्र दिया है, पत्र के माध्यम से जानकारी दी है, उस पर कार्रवाई तो नहीं हो पाई है, लेकिन आज होती है नहीं होती है। उसके बाद में फिर अगली कार्रवाई हमारी ये रहेगी कि हम लोग सरकार से, राज्यपाल महोदय से, और फिर अगर कुछ नहीं हो पाता तो फिर संतों से, और फिर नहीं अगर कुछ हो पाता है तो फिर हम लोग हाई कोर्ट में जाकर के इसी पिटीशन देने के लिए तैयार हैं।